Hello students, today we are going to read your chapter 2nd in your EVS book, which is name is our extended family. Okay, so first of all saying is something. ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं. सबसे पहले माई फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली. मेरी फैमिली जो है मतलब साइना की फैमिली स्मॉल फैमिली है. इट कंसिस्ट ऑफ माई ब्रदर रोहन, माई पेरेंट्स और माई सेल्फ. इसमें कौन कौन रहता है, कौन कौन है इसमें? मेरा भाई रोहन, माई पेरेंट्स मतलब मेरे मम्मी पापा, एंड माई सेल्फ मतलब मैं. दे आर माई इमीडिएट फैमिली. ये लोग क्या है, मेरी इमीडिएट फैमिली है. बट आई हैव मैनी मोर फैमिली मेम्बर्स. लेकिन इनके अलावा भी मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे मेम्बर्स हैं. ठीक है. दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली. वो कौन है, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है. दे डू नॉट लिव विद अस. वो हमारे साथ नहीं रहते. अब यहाँ पे हमने दो नए वर्ड सीखे हैं, इमीडिएट फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है, उन का मीनिंग क्या होता है हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. सॉरी. पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एन इमीडिएट फैमिली. मम्मी पापा और उनके बच्चे, ठीक है, वो इमीडिएट फैमिली में आते हैं. ओके. एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स एंड कजिन्स. ठीक है, इवन इफ दे लिव इन सेपरेट हाउसेज और अनदर सिटी और कंट्री. और एक्सटेंडेड फैमिली वो होती है जिसमें कौन कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स और उनके भी बच्चे मतलब कजिन्स आपके. ठीक है. और वो हो सकता है वो उसी घर में रहे या सेपरेट घर में रहे. ठीक है. दूसरी सिटी में रहे या दूसरी कंट्री में रहे. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इमीडिएट फैमिली कौन होता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे. ठीक है. और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, वो सब क्या होते हैं, और उनके बच्चे एक्सटेंड फैमिली में आते हैं. Okay, meeting family members. We meet our extended family at weddings, birthdays and birthday parties and other special occasions. हम लोग हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से कब मिलते हैं? हाँ, कोई शादी होती है या कोई बर्थडे पार्टीज होती है या कोई अदर स्पेशल ओकेजन होता है तब उनसे मिलते हैं. वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक्स एंड हॉलीडे ट्रिप्स टुगेदर. हम सब लोग साथ में पिकनिक्स पे जाते हैं और हॉलीडे ट्रिप पे जाते हैं साथ में. वी शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज विद देम. हम हमारे सुख और दुख, हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी जो खुशियाँ हैं, दोनों चीज़ें उनसे शेयर करते हैं. फैमिली गैदरिंग ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस. तो फैमिली गैदरिंग्स होती है, जब फैमिली साथ में होती है तो वो एक फीलिंग देती है क्लोजनेस की, साथ ही बिलोंगिंगनेस की एंड रिस्पेक्ट बिटवीन फैमिली. और एक दूसरे के लिए आदर की, रिस्पेक्ट की वो फीलिंग देती है. ठीक है. फैमिली मेम्बर्स सच गेट टुगेदर्स गिव अस ए चांस टू शेयर आर बिलीव्स एंड आइडियाज़ विद ईच अदर. और जब हम साथ में बैठते हैं पूरी फैमिली, ठीक है, तो एक दूसरे के आइडियाज़ शेयर करते हैं और कुछ नए नए चीज़ें सीखने को मिलती हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड्स. और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी फैमिली में आपस में एक बहुत अच्छे से जुड़ाव रहे, एक बॉन्ड बना रहे. ठीक है. फैमिली बॉन्ड. अ फैमिली प्लेज मैनी रोल्स. एक फैमिली जो होती है बहुत सारे रोल्स प्ले करती है. इट हेल्प इज़ मोल्डिंग आर पर्सनैलिटी. एक ये हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारी एक फैमिली से बिल्डअप होती है. ठीक है. एक फैमिली मेम्बर्स जो हमको सिखाते हैं उसी तरीके से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है. इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ए ह्यूमन बीइंग. ये एक फाउंडेशन होती है. फाउंडेशन मतलब नींव, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो हमारी फैमिली ही हमारा बनाती है. ठीक है. तभी तो कहते हैं कि स्कूल से पहले, स्कूल जाने से पहले फर्स्ट स्कूल क्या होता है, हमारी फैमिली होती है. ठीक है. फैमिली हेल्प्स चिल्ड्रन टू बिकम फेमिलियर विद द कल्चर ऑफ द सोसाइटी एंड देयर फैमिली ट्रेडिशन. फैमिली ही हमको जो सिखाती है कि सोसाइटी में किस तरह से हमको बात करनी है, किस तरह से हमको रहना है, कौन सी ट्रेडिशंस हैं जो हमको फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं. इस तरह से सारी चीज़ें हमको फैमिली ही सिखाती है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज एंड बॉन्ड्स प्रोवाइड अस विद द लव एंड सिक्योरिटी वी नीड फॉर ए हैप्पी लाइफ. और जो स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली आपस में एक कनेक्शन होता है जिनका, ठीक है, वो हमको एक लव और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और उससे लाइफ हमारी हैप्पी बनती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फैमिली टीचर्स. फैमिली को क्या सिखाती है? फैमिली होम इज़ द सेंटर ऑफ फैमिली एक्टिविटीज़. जो हमारा घर होता है वो हमारी फैमिली का सेंटर होता है सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए. ठीक है. एल्डर्स इन ए फैमिली केयर फॉर द चिल्ड्रन. जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं. दे प्ले विद द चिल्ड्रन एंड हेल्प इन देयर स्टडीज़. वो हाँ, घर के छोटे बच्चों जैसे दादा दादी होते हैं वो बच्चों के साथ बैठते हैं, कहानी सुनते हैं और उनकी स्टडीज़ में भी उनकी हेल्प करते हैं. ठीक है. दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स. और वो
बच्चों को गुड मैनर्स, अच्छे अच्छे तरीके सिखाते हैं। हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, और उनको ये सिखाते हैं कि बड़ों की कैसे आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए, ठीक है। एंड बी पोलाइट एंड कर्टियस विद अदर्स, और किस तरह से दूसरे लोगों के साथ भी बहुत पोलाइट, बहुत आराम से, बहुत प्यार से बात करनी चाहिए और बहुत उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट फ्रॉम द एल्डर्स, और इसके अलावा घर के जो हमारे बड़े होते हैं उनसे ही बच्चे सीखते हैं कि हमारे घर में जो गेस्ट आते हैं उनसे किस तरह से बिहेव करना है, उनसे किस तरह से बात करनी है, ठीक है। और घर के जो बाकी बड़े लोग हैं उनको किस तरह से ट्रीट करना है, ठीक है। ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयर देयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ हाउस, और जितने भी हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सब अपना अपना काम और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं घर में जो भी होते हैं, ठीक है। द एडल्ट मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली आर रोल मॉडल्स फॉर द यंगर वंस, और जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो एक रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, हमारे छोटे लोगों के लिए, ठीक है। मतलब जिस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करते हैं तो उनके जैसा बनने के लिए छोटों को एक बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। दे सेट एग्जाम्पल्स, वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। गिव इंस्ट्रक्शंस देते हैं छोटों को किस तरह से क्या काम करना है, किस तरह से कौन सा तरीका अपनाना है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ये सब सारी चीज़ें हमें बड़े सिखाते हैं। एंड टीच गुड वैल्यूज़, और उनको गुड वैल्यूज़, एक अच्छे तरीके, अच्छी बातें, अच्छे मैनर्स उनको सिखाते हैं। एंड डिसिप्लिन, और साथ में डिसिप्लिन भी टू द यंगर मेम्बर्स, और जो छोटे होते हैं उनको सिखाते हैं, ठीक है। छोटे जो बड़ों से छोटे होते हैं उनको ये सब सारी चीज़ें बड़े सिखाते हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स द चिल्ड्रन टू ग्रो इनटू वेल ग्रूम्ड एडल्ट्स, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती है एक छोटे को बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द ग्रैंडमा सेज फैमिली वैल्यूज़ ऑफ ईच फैमिली वेरी अकॉर्डिंग टू द फैमिली ट्रेडिशन, कस्टम एंड रिलीजन। हर फैमिली की कुछ अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग ट्रेडिशंस होते हैं, अलग तौर तरीके होते हैं हर फैमिली के, ठीक है। वो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हो रहा है आजकल। अर्लियर इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन फैमिलीज फादर वॉज द ओनली मेम्बर हु अर्न फॉर द फैमिली। बहुत साल पहले तक ऐसा होता था कि घर में सिर्फ फादर ही होते थे जो मतलब घर के लिए मनी अर्न करते थे, ठीक है। द मदर लुक्ड आफ्टर द हाउस, और मामा क्या करती थी, घर पे रहकर बच्चों का ध्यान रखती थी और घर का ध्यान रखती थी, ठीक है। टुक केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड डिड अदर हाउस होल्ड जॉब्स, उसके अलावा घर के और जो बाकी काम होते हैं वो करती थी और बच्चों को ध्यान रखती थी, ठीक है। नाउ द सिचुएशन हैज़ चेंज इन मैनी फैमिलीज़, और आजकल अब क्या हो गया है, बहुत सारे फैमिलीज़ में सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। बोथ द फादर एंड द मदर गो टू वर्क एंड ऑल्सो डू हाउस होल्ड जॉब्स टुगेदर। अब आजकल क्या होता है, मम्मी और पापा दोनों जॉब पर जाते हैं और दोनों ही घर के जितने भी काम होते हैं साथ में मिलकर करते हैं, ठीक है। वर्किंग कपल्स टेक द हेल्प ऑफ मेड्स, और जो काम करने वाले हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो अपने बच्चों की या अपने घर की देखभाल के लिए मेड्स रख लेते हैं, सर्वेंट्स और क्रीचेस टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और सर्वेंट्स रख लेते हैं या क्रीचेस होते हैं जो बच्चों को ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। तो बच्चों को ध्यान रखने वाले क्रेचेस रख देते हैं, ठीक है, क्रेचेस में उनको डाल देते हैं। इन मैनी जॉइंट फैमिलीज द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग कपल्स, और बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है जहाँ पे जो दादा दादी और बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं वो लोग ध्यान रख लेते हैं बच्चों का, अगर दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग है तो, दोनों काम पर जाते हैं तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इससे पहले एक फैक्ट है उसको भी हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। चिल्ड्रन हु आर बॉट अप इन न्यूक्लियर फैमिलीज, जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिलीज मतलब सिंगल फैमिलीज में बड़े होते हैं, समटाइम डू नॉट गेट द लव केयर, उन बच्चों को कभी कभी क्या होता है उतना प्यार और उतना केयर नहीं मिल पाता, एंड मॉरल वैल्यूज़, और मॉरल वैल्यूज़ भी कभी नहीं मिल पाती क्योंकि जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें ये सब चीज़ें सिखाते हैं, हमारे दादा दादी और हमसे जो बड़े होते हैं, ठीक है। दे आर that are automatically transferred to a child who lives in a joint family, और जहाँ पे जॉइंट फैमिली में जो होते हैं वो उनको स्पेशल मतलब ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाते हैं बड़े से छोटों में, ठीक है, जबकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ऐसा कम हो पाता है, ठीक है। नाउ डिसीजन मेकिंग इस पॉइंट, in many nuclear families the father alone takes the major family decision and
कंसिडर्ड द हेड ऑफ द फैमिली। बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ पे फादर जो होते हैं हेड ऑफ द फैमिली होते हैं और वो ही सारे डिसीजन, जो भी छोटे या बड़े जितने भी डिसीजन होते हैं वो ही लेते हैं। इन जॉइंट फैमिलीज द एल्डेस्ट मेल इज़ यूजुअली द डिसीजन मेकर। और जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है, जो सबसे बड़े मेल होते हैं लाइक योर दादाजी एंड ऑल, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकर होते हैं, वो सारे डिसीजन लेते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, नाउ डेज इन सम फैमिलीज ऑल एल्डर्स टेक फैमिली डिसीजन टुगेदर। आजकल क्या होता है, सारे जो फैमिलीज़ होती हैं, कुछ फैमिलीज़ में जितने भी बड़े लोग हैं वो सब साथ में मिलकर बातचीत करके कंफर्म करके आपस में फिर उसके बाद डिसीजन लेते हैं साथ में। दे ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन। और वो ये भी कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे नहीं, कुछ बड़े, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो भी उसमें शामिल हो पाएँ, ठीक है। द चिल्ड्रन आर इनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिज़ायर्स। उन फैमिलीज़ में जो बच्चे हैं उनको इनकरेज किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है कि वो भी अपने ओपिनियंस, मतलब अपने विचार, जो उनकी सोच है, जो उनकी डिज़ायर्स है वो सामने रखें। अगर वो राइट होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो उनको ठीक नहीं लगती है तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है, बड़े लोग जो होते हैं। दिस हेल्प्स देम टू डेवलप ए हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर एल्डर्स। और इससे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं और जो बड़े होते हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक जिसमें डर नहीं होता है, वो एक बन पाता है, ठीक है। ओके, अब लास्ट पॉइंट इस रीड एंड रिफ्लेक्ट, हम इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं। ये आपके पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन है, ठीक है। मदर एंड फादर एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन अ हाउस फ्रॉम एन इमीडिएट फैमिली। पहले जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इमीडिएट फैमिली इसको बोलते हैं जहाँ पे मम्मी पापा और उनके बच्चे, सिर्फ उनके बच्चे साथ में रहते हैं एक ही घर में, ठीक है। एंड एक्सटेंड फैमिली, और एक्सटेंड फैमिली क्या होती है, जिसमें इंक्लूड्स दोज मेम्बर्स ऑफ द फैमिली हु लिव इन ए सेपरेट होम्स अनदर सिटी। और वो लोग भी इंक्लूड होते हैं जो दूसरे घर में रहते हैं, जैसे चाची दादा दादी, वो भी, और या फिर दूसरे सिटी में या दूसरी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। फैमिली गैदरिंग्स ब्रिंग फीलिंग ऑफ क्लोजनेस। जो फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, मतलब साथ में जो लोग रहते हैं, साथ में उठते हैं बैठते हैं, उससे कौन सी फीलिंग आती है, क्लोजनेस की, साथ की, बिलोंगिंगनेस की, कोई हमारे साथ है, ठीक है, रिस्पेक्ट की आपस में। दे हेल्प टू फॉर्म फैमिली बॉन्ड्स। और ये साथ में आना, मतलब कभी ओकेजनली साथ में मिलना, बातें करना, शेयर करना, ये सब एक फैमिली बॉन्ड को एक अच्छा बनाता है, ठीक है। आवर फैमिली टीचर्स इज गुड वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन। हमारी फैमिली हमें एक बहुत अच्छे मैनर्स और डिसिप्लिन सिखाती है। वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर शेयर्ड इन अ फैमिली। वर्क और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो घर के सभी मेंबर्स आपस में शेयर करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इन अ फैमिली शुड इंक्लूड ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। हाँ, जो भी डिसीजन लेना होता है अगर घर में, तो उसमें सारे मेंबर्स जो फैमिली के वो इंक्लूड होने चाहिए। दिस बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर्स। और इससे क्या होता है, सारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है, एक बॉन्डिंग होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट आता है, ठीक है। सो आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।